क्या आपने कभी गौर किया कि एक इंसान अपने अंदर एक वहशी दरिंदा छुपा सकता है, एक ऐसी होलनाक मखलूक जो चांदनी रात को बेदार होती है और उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। फिल्म वुल्फमैन हमें ऐसी ही खौफनाक लेकिन दिलचस्प सूरत हाल में ले जाती है, जहां मोहब्बत, खानदानी राज, बदला और वहशत आपस में मिल जाते हैं। फिल्म की इब्तिदा 1891 से होती है, जहां एक जंगल में बेंजामिन टैलबुट नामी शख्स पर एक भेड़िया हमला करता है और उसे हलाक कर देता है। इसके बाद हमें ग्वेन नामी लड़की दिखाई जाती है जो बेंजामिन की मंगनेतर है। वो बेंजामिन को तलाश करने के लिए लॉरेंस टॉलबुट से मदद मांगती है, क्योंकि बेंजामिन कई दिनों से गायब है। लॉरेंस इसकी मदद से इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक ड्रामा कंपनी से वाबस्ता है और उसे अपने मुआहिदे की वजह से जाना मुश्किल है। दरअसल लॉरेंस एक थिएटर अदाकार है। ग्वेन के इनकार के बाद वो वापस चली जाती है, लेकिन एक खत लिखकर दोबारा लॉरेंस से मदद मांगती है। इस वक्त लॉरेंस का शो इंग्लैंड में होने वाला होता है, इसलिए वो मदद के लिए राजी हो जाता है। लॉरेंस अपने घर पहुंचता है और अपने वालिद जॉन टॉलबुट से मिलता है। जॉन उसे बताते हैं कि उसके भाई बेंजामिन की लाश एक चर्च के करीब बहुत बुरी हालत में मिली है। लॉरेंस बचपन से ही अपने घर से दूर रहा था और कई सालों बाद वापस आया है। वो अपने भाई की लाश देखने जाता है, लेकिन उसे देखकर खौफजदा हो जाता है, क्योंकि लाश इंतहाई भयानक हालत में होती है। इसके जिस्म को बुरी तरह चीरा फाड़ा गया था। इस वाक़े से लॉरेंस बहुत रंजीदा हो जाता है। वो गांव के एक मकामी शराब खाने में जाता है, जहां लोग इसी वाक़े पर तबादला ख्याल कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये खाना बदोशों का काम है, कोई उसे रीछ का फैल करार देता है। अचानक एक शख्स बताता है कि 25 साल कबल भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ था और ऐनी शाहिद के मुताबिक ये एक भेड़िए का काम था। इसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और इसका तमस्खुर उड़ाते हैं। लॉरेंस अपने वालिद से कहता है कि बेंजामिन की लाश को देखकर लगता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। इसके वालिद कहते हैं कि शायद ये किसी जंगली जानवर का किया धरा है। इसके बाद लॉरेंस ग्वेन से अपने बदतमीजी भरे रवैये की माफी मांगता है और उसे बेंजामिन की चंद चीजें देता है। यहां हमें लॉरेंस का बचपन एक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है, जहां इसकी मां ने खुदकुशी कर ली थी। वो अपने वालिद की गोद में दम तोड़ती है। इस वाक़े के बाद लॉरेंस की ज़हनी हालत खराब हो गई थी और उसे 1 साल के लिए दिमागी अस्पताल भेज दिया गया था। अगली सुबह ग्वेन वहां से रवाना हो रही होती है। लॉरेंस इससे वादा करता है कि वो अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढेगा। ग्वेन के जाने के बाद लॉरेंस के वालिद उसे कहते हैं कि आज चांदनी रात है, इसलिए तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन लॉरेंस अपने भाई के कातिल को जल्द अज जल्द तलाश करना चाहता था, इसलिए वो एक कबीले के पास चला जाता है। वहां वो अपने भाई के कातिल के बारे में तफ्तीश शुरू करता है। वो एक औरत से मिलता है और उसे एक लॉकेट दिखाता है जो उसे बेंजामिन की लाश के पास मिला था। इसी दौरान गांव वाले जमा हो जाते हैं और इस कबीले पर शक करते हैं कि इनके आने के बाद से ही गांव में खूनरेजी शुरू हो गई है। कबीले वालों के पास एक रीछ भी होता है, जिसे गांव वाले ले जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि तमाम कत्ल इसी रीछ ने किए हैं। इसी दौरान एक भेड़िया हमला कर देता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। वो भेड़िया कई लोगों को हलाक कर देता है। जब वो एक बच्चे पर हमला करने वाला होता है तो लॉरेंस उसे बचा लेता है, लेकिन भेड़िया इस पर हमला करके इसकी गर्दन काट देता है। इसी वक्त कबीले वाले वहां पहुंच जाते हैं और लॉरेंस की जान बचा लेते हैं। वो औरत जिसे लॉरेंस ने लॉकेट दिखाया था, इसकी गर्दन पर टांके लगाती है। गांव वाले कहते हैं कि अब लॉरेंस भी शैतान बन जाएगा और उसे मार देना चाहिए, लेकिन वो औरत इन्हें रोकती है और लॉरेंस को इसके घर पहुंचा देती है। जब लॉरेंस को होश आता है तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इसके जख्म बगैर किसी इलाज के खुद ब खुद ठीक हो चुके होते हैं। इसके बाद एक इंस्पेक्टर आता है जो बेंजामिन के कत्ल की तफ्तीश कर रहा होता है। लॉरेंस के माजी की तारीख देखकर उसे इस पर शक होता है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो चला जाता है। लॉरेंस को लगता है कि इसकी सांसें तेज हो गई हैं और वो सब कुछ देख और सुन सकता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता।
डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लॉरेंस के घर आता है ताकि उसे पकड़ सके, क्योंकि अब इन्हें शक है कि लॉरेंस जल्द ही भेड़िया बन जाएगा। लेकिन लॉरेंस के वालिद वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लॉरेंस अपनी गर्दन के जख्म देखता है जो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं, तो उसे खुद पर शक होने लगता है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गलत है। गोएन को तहफ्फुज़ के लिए लंदन वापस भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए एक चाल इस्तेमाल करते हैं और एक जानवर को बांध देते हैं ताकि भेड़िया उसे शिकार करने आए, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है। गांव वालों को मालूम है कि पूरे चांद की रात को भेड़िया हमेशा हमला करता है, इसलिए वो लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। लॉरेंस देखता है कि इसके वालिद अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, तो वो इनका पीछा करता है और अपनी मां की कब्र तक पहुंच जाता है जो एक तहखाने में होती है। इसके वालिद उसे बताते हैं कि वो इसकी मां से बहुत मोहब्बत करते थे। इस दौरान एक बहस होती है और इसके वालिद उसे बाहर निकाल देते हैं और खुद को तहखाने में बंद कर लेते हैं। वो जान चुके हैं कि लॉरेंस भेड़िया बन चुका है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, लॉरेंस में तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। अब ये वाज़ेह हो जाता है कि भेड़िए के काटने के बाद लॉरेंस भी एक भेड़िया बन गया है। भेड़िया बनने के बाद वो जंगलों में भाग जाता है और एक झोपड़ी में गिर जाता है। वहां मौजूद लोगों को लगता है कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन लॉरेंस अभी भी इंसानी शक्ल में बाहर निकलता है और सबको मार देता है। जब इंस्पेक्टर जाए वकुआ पर पहुंचता है तो देखता है कि भेड़िए ने वहां कई लोगों को हलाक कर दिया है। वो लाशों को देखकर खौफजदा हो जाता है। अगली सुबह लॉरेंस को एक दरख्त के नीचे पाया जाता है, जहां इसके कपड़े फटे हुए हैं और खून से लथपथ हैं। इंस्पेक्टर वहां आता है और लॉरेंस की ये हालत देखकर उसे गिरफ्तार कर लेता है और लंदन के एक पागल खाने में बंद कर देता है। ये वही पागल खाना है जहां लॉरेंस बचपन में 1 साल रहा था। वहां डॉक्टर लॉरेंस पर मुख्तलिफ तजुर्बात शुरू कर देता है जो अजियतनाक होते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और लॉरेंस की हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन इसके वालिद इससे मिलने आते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि 25 साल कब्ल वो हिंदुस्तान गए थे। वहां गांव वालों ने उन्हें एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़े एक गार के बारे में बताया था। इस गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि इस गार में एक अजीब मखलूक रहती थी। वो इस मखलूक से मिलना चाहते थे। उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वो एक छोटा जंगली लड़का था जो लाइकेंथ्रोपी नामी बीमारी से मुतासिर था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मुकम्मल चांद की रोशनी में खुद ब खुद भेड़िए में तब्दील हो जाता है। इसके वालिद बताते हैं कि इस लड़के ने उन पर हमला किया और उनका हाथ काट लिया। वो वापस आ गए, लेकिन जल्द ही इन्हें पता चल गया कि वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। लॉरेंस को एहसास हो जाता है कि इसकी माँ और भाई को इसके वालिद ने ही मारा था। वो अपने वालिद से पूछता है कि आपने खुद को क्यों नहीं मारा। वो बताते हैं कि उन्होंने 2 बार कोशिश की, लेकिन जब इन्हें इस बीमारी की बेपनाह ताकतों का इल्म हुआ तो वो खुद को खत्म ना कर सके। इनके खादिम ने इनकी मदद की और हर पूरे चांद की रात इन्हें तहखाने में बंद कर देता था ताकि वो किसी बेगुनाह को ना मारें। जब बेंजामिन ने अपनी जिंदगी में जगह बनाई और कहा कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, तो गम में उन्होंने बहुत शराब पी और खादिम को बेहोश कर दिया। इस चांदनी रात को तहखाने का दरवाजा खुला रह गया और गलती से उन्होंने अपने बेटे को मार डाला। ये सुनकर लॉरेंस को शदीद गुस्सा आता है। वो अपने वालिद पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो जंजीरों से बंधा होता है। इसके वालिद उसे एक राज भरी निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि आज भी पूरे चांद की रात है। अगर तुम खुद को जिंदा नहीं रखना चाहते तो खुद को खत्म कर सकते हो। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस को बालों से बांधकर एक लेक्चर रूम में ले जाता है जहां बहुत से लोग मौजूद होते हैं। डॉक्टर सबको बताता है कि लॉरेंस को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो पूरे चांद की रात यानी 14वीं के चांद पर भेड़िए में बदल जाता है। लेकिन हम सब इसके साथ इस लेक्चर रूम में बंद रहेंगे और इस अफवाह की जांच करेंगे। जब आसमान में पूरा चांद निकलता है, लॉरेंस भेड़िए में तब्दील हो जाता है। सब लोग भागने लगते हैं। वो सबसे पहले डॉक्टर को मार देता है
लोग दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वो खुले में घूमने लगता है। वहां वो बहुत खूनरेजी करता है। इंस्पेक्टर भी वहां आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अगली सुबह जब वो दोबारा इंसान बनता है तो वो गोइन से मदद मांगने जाता है और उसे अपने और अपने वालिद के बारे में बताता है। गोइन और लॉरेंस काफी अरसे से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वो इससे मोहब्बत करने लगती है। अब इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाता है, इसलिए लॉरेंस छुपकर अपने गांव ब्लैकमोर के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ ब्लैकमोर पहुंचता है। वो अपने साथियों को चांदी की गोलियां देता है, क्योंकि चांदी की गोलियों से किसी भी भेड़िए को मारा जा सकता है। इधर गोइन भी ब्लैकमोर के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वो इसी औरत से मिलती है जिसने लॉरेंस की जान बचाई थी। वो इससे मदद मांगती है। औरत कहती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, या तो तुम उसे कबूल करो या उसे आजाद कर दो। इसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं कि वो अपने घर पहुंच चुका है, जहां वो अपने वालिद के खादिम और हेड कांस्टेबल की लाश देखकर खौफजदा हो जाता है। वो गोइन के बॉक्स से चांदी की गोलियां निकालता है, जिनसे भेड़िए को मारा जा सकता है। वो इन गोलियों को बंदूक में लोड करता है। फिर इसका अपने वालिद जॉन से सामना होता है। लॉरेंस अपने वालिद पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली खाली होती है। दरअसल जॉन ने कई साल पहले चांदी का पाउडर निकाल दिया था। अब दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और जैसे ही चांदनी रात होती है, दोनों भेड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। भेड़ियों में तब्दील होने के बाद दोनों के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिससे घर में आग लग जाती है। लॉरेंस अपने वालिद को आग में फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है। फिर वो इसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो मर जाता है। गोइन वहां पहुंच जाती है और लॉरेंस पर हमला होता है। इंस्पेक्टर इस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोइन उसे लॉरेंस के बारे में याद दिलाती है और अपनी बात बताती है, जिससे वो उसे पहचान लेता है और पुरसुकून हो जाता है। लेकिन ग्वेन जानती है कि लोग इसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए वो लॉरेंस को गोली मार देती है। भेड़िया दोबारा इंसान बन जाता है। लॉरेंस ग्वेन से शुक्रिया कहता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। इधर हमें लॉरेंस के घर एल्बर्ट हॉल को जलता हुआ दिखाया जाता है। आखिर में हमें एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जो शायद इंस्पेक्टर की हो सकती है, जिसे भेड़िए ने काट लिया था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स पर पेश की जाने वाली फिल्म द वुल्फमैन की ये रिकैप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें। हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी दिलचस्प मूवीज की रिकैप वीडियोस आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।